क्या आपका एसीएल टूटा हुआ है और आपको सर्जरी एडवाइस करी हुई है? आप अब तक काफ़ी डॉक्टर से मिल चुके होंगे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस देख चुके होंगे। किसी ने आपको स्क्रू वाली सर्जरी एडवाइस करी होगी, किसी ने इंटरनल ब्रेस्ट फाइबर टेप वाली, और अब तक तो आप पूरे कंफ्यूज हो चुके होंगे। तो दोस्तों, आज हम दोनों टेक्निक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और फिर आप खुद डिसाइड कर सकेंगे आपके लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, जैन हॉस्पिटल से इस वीडियो में आपको दोनों टेक्निक्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं दोनों टेक्निक्स में सिमिलैरिटी क्या है। दोस्तों, दोनों टेक्निक्स दूरबीन से करी जाती हैं। इसमें जो ग्राफ्ट लगाते हैं आप ही के शरीर से लेके हम नया लिगामेंट बनाते हैं। दोनों टेक्निक्स में ऊपर और नीचे वाली हड्डी में टनल बनती है, ग्राफ्ट पास होता है और अलग अलग चीज़ों से ये ग्राफ्ट लगाया जाता है। अब बात करते हैं इंटरनल ब्रेस्ट फाइबर टेप वाली टेक्निक के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है दोस्तों कि इसमें रिहैबिलिटेशन या रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हम अगले ही दिन से घुटना 90 डिग्री तक मुड़वा सकते हैं, जबकि स्क्रू वाली टेक्निक में पहले हफ्ते में 30 डिग्री, दूसरे में 60 डिग्री और तीसरे हफ्ते में 90 डिग्री तक घुटना मोड़ा जाता है। जल्दी घुटना मोड़ने से हमारी रिकवरी तेज़ होती है, रिहैबिलिटेशन तेज़ होती है और ऑपरेशन के बाद घुटना जाम होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों, इंटरनल ब्रेस वाली टेक्निक में हमें सिर्फ एक ही हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट चाहिए होता है नया लिगामेंट बनाने के लिए, जबकि स्क्रू वाली टेक्निक में हमें 2 ग्राफ्ट चाहिए होते हैं। अगर हम 2 की बजाय 1 ग्राफ्ट ले रहे हैं तो ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है। इंटरनल ब्रेस फाइबर टेक्निक का अगला बेनिफिट है ग्राफ्ट फिक्सेशन का। इंटरनल ब्रेस वाली टेक्निक में हम ग्राफ्ट दोनों साइड बटन से फिक्स करते हैं। बटन की फिक्सेशन कॉर्टिकल बोन से होती है, जो हड्डी का सबसे मजबूत पार्ट होता है। स्क्रू वाली टेक्निक में ये ग्राफ्ट ऊपर बटन से और नीचे स्क्रू से फिक्स करा जाता है। स्क्रू की फिक्सेशन कैंसलस बोन में होती है। कैंसलस बोन हल्की सी कच्ची हड्डी होती है जिसमें थोड़ा सा ग्राफ्ट लूज होने का चांस रहता है। एक और रिस्क है, स्क्रू टाइट करते समय स्क्रू की चूड़ियों से ग्राफ्ट कट जाता है कभी कभी, इससे भी ग्राफ्ट लैक्स होने का चांस रहता है। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का अगला एडवांटेज है टनल बनाने में। इस टेक्निक में हम टनल एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है फ्लिप कटर, उससे बनाते हैं। उसमें टनल उतनी ही बनाते हैं जितनी रिक्वायर्ड होती है, एक्स्ट्रा नहीं बनती है। हड्डी का नुकसान कम होता है, ऑपरेशन के बाद दर्द और सूजन कम आती है, जिसकी वजह से रिकवरी और फास्ट होती है। बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप वाली टेक्निक तो नहीं है, इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है नहीं है, ये तो बड़ा रिस्की है। दोस्तों, ये टेक्निक इंडिया में नहीं है, विदेशों में तो ये कई सालों से चल रही है। इस पे कई हज़ारों मरीज ऑपरेट हो चुके हैं, तो ये टेक्निक बहुत सेफ है, इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। कुछ मरीज का ये डाउट होता है कि फाइबर टेप कुछ अजीब सा रिएक्शन तो नहीं करेगी बॉडी में, ये बॉडी के लिए सेफ है। तो दोस्तों, फाइबर टेप एक इनर्ट सब्सटेंस से बनी होती है, इसका शरीर में कोई रिएक्शन नहीं होता। ये टेप शरीर के और ऑपरेशन में भी यूज होती है, तो ये बिल्कुल सेफ है। सो ये तो होगा इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप के फायदे। अब इसके नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है इसकी कॉस्ट। इसका जो इम्प्लांट है वो महंगा है स्क्रू वाली सर्जरी से, चाहकर भी ये ऑपरेशन सस्ते में नहीं हो सकता। और दूसरा है, ये ऑपरेशन सारे सेंटर्स में नहीं होता क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज और इसके इंस्ट्रूमेंट्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रू वाली टेक्निक आउटडेटेड हो चुकी है या रिजल्ट अच्छे नहीं है या बेकार है। स्क्रू वाली टेक्निक अपनी जगह बहुत अच्छी है, उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।